जो बच्चा 90% ला रहा है वो तक फेल होता है हाफ ईयरली के एग्जाम में। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ रक्षा एंड आई एम 11 CBSE ग्रेडर। सो मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं फाइनली और मेरा रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, जो कि मैं आपको बताऊंगी भी क्या क्या रिजल्ट रहा मेरा। बट आई नो मेरी कंपार्ट नहीं आएगी, ठीक है। सो इतना मुझे खुद पे भरोसा है। ठीक है, तो उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, एक अलग सी वीडियो आएगी उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं जो कि आज का टॉपिक है, विच इज़ क्लास 11th मिस्टेक्स। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी ही थी क्योंकि मुझे आपको बताना था कि क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं अपन और अपन उस चीज़ को देख नहीं पाते और लास्ट में अपन को रियलाइज़ होता है कि काश आकर अगर नहीं करते तो हमारी क्लास 11th बच जाती, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, जो पहली गलती है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सभी करते हैं, 11th क्लास को लाइटली लेना। इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। मतलब 11th जो है ना, मतलब वो 9th के कंपैरिजन की है। जैसे 8th से हम लोग 9th में जाते हैं तो कितना डिफरेंस लगता है, वैसा ही एक शिफ्ट, मतलब उससे भी कई लेवल अप हम 11th में पढ़ते हैं कि 10th यहाँ है तो ना 11th यहाँ है, बहुत गैप है इसमें, ठीक है। तो अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई ना तो फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 11th को लाइटली नहीं लेना है। जो कंसिस्टेंसी 10th में थी वही कंसिस्टेंसी आपको 11th में बना के रखनी है। सेकेंड थिंग विच इज स्टडिंग ओनली 1 day बिफोर एग्जाम। मतलब इट इज़ अ रिचुअल फॉर एवरी स्टूडेंट कि मतलब एक दिन पहले ही पढ़ेगी एग्जाम के। देखो, ये सारी क्लासेस में चला था लेकिन 11th में नहीं चल पाएगा क्योंकि 11th होती है स्कूल वालों के हाथ में और इसमें लेवल अप होता है, ठीक है। तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग हमेशा फेल होते हैं। मतलब जो बच्चा 90% ला रहा है वो तक फेल होता है हाफ ईयरली के एग्जाम में, और ये मतलब मैंने खुद इस साल नोटिस किया है, ठीक है। मतलब वो बात अलग है, मैं नहीं हुई, मतलब बहुत ही रेयर होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रही मैं बहुत रेयरेस्ट में आती हूँ, ठीक है, डोंट बी, ठीक है। सो थर्ड है नोट मेकिंग। मतलब जो नोट्स आपने 10th में बनाए थे उससे थोड़ा लेवल अप करके आपको 11th में बनाने हैं। मतलब ऐसा बनाना कि जो आपको समझ आए, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो भी मतलब आपको लगे। और एग्ज़ाम टाइम में उस नोट्स की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं बोल रही हूँ, मतलब मैंने हिस्ट्री के नोट्स ना अपने नहीं बनाए थे और मतलब मुझे क्लास 11 के फाइनल्स तक उस चीज़ का गिल्ट रहा था कि अगर मैं बना लेती तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो जो मिस्टेक्स हैं वो मैंने भी फेस करी हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो फोर्थ इज़ यूजिंग फ़ोन टू मच। मैं ये नहीं कह रही फ़ोन मत यूज़ करो, ऑब्वियसली ये जनरेशन ऐसी है, मतलब इधर पर ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ़ोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही फ़ोन बिल्कुल ही मत चलाओ। फ़ोन के 2 एडवांटेज होते हैं, विच इज़ बिगाड़ना और एक अपना एडवांटेज लेना, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी उस तरफ मत जाना। जो अपनी एआई की, मतलब जो भी तुमसे एआई पूछना है या फिर कुछ भी वीडियो वाला बैच वाला कंटेंट है वो तुम देख सकते हो, ठीक है। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। ऑल्सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू क्लास 11 तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। द थिंग इज़ इग्नोरिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। अगर तुम पीसीएम या पीसीबी ऑप्ट कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे से फिज़िक्स नहीं हो पाएगी तो उस चीज़ को इग्नोर मत करना, उस पर काम करना, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मुझे कोई एम बनाना है, मतलब अगर आपको कोई टारगेट है और उसमें पीसीएम लग रहा है और आपको फिज़िक्स नहीं आता है, वर्क ऑन इट। मतलब क्योंकि देखो काफ़ी बैचेस निकले हैं अभी और मतलब न्यू लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। एआई है, वीडियोस हैं यूट्यूब पे, काफ़ी कुछ मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं अवेलेबल। वर्क ऑन इट और आप कर सकते हो, लिटरली में कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट आस्किंग टीचर्स डाउट्स। भाई इस चीज़ को लेकर ना, मतलब मेरे मन में भी काफ़ी मतलब कुछ है। मतलब मैं अभी तक ना बहुत हिचकिचाती हूँ। मतलब मैं टीचर से पूछने में मतलब करती हूँ, मतलब मेरे को काफ़ी डाउट आते हैं लिटरली में। मतलब बोलते हैं ना कि जो बच्चा नहीं पढ़ता, मतलब अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके 2 रीज़न हैं, ठीक है। अगर उसको एक तो डाउट नहीं आ रहे, ठीक है, और मतलब वो तो अच्छी बात है उसको डाउट नहीं आ रहा है, और अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको डाउट भी आएंगे। मुझे डाउट आता है, बहुत डाउट आते हैं। मतलब और मेरी मतलब जो क्लास जो है ना,
मतलब जो हिस्ट्री वाली मैम है, मतलब मुझे हिस्ट्री में ही डाउट आते हैं सबसे ज़्यादा। कि जो मेरी हिस्ट्री वाली मैम है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब उनसे पूछने में भी डर लगता है कि मतलब वो चिल्ला दे, भड़क ना जाए मुझ पर। ठीक है, सो ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आई नो कि तुम्हारे स्कूल में भी ऐसी काफ़ी टीचर्स होंगे जिसको तुम्हें डर लगता होगा पूछने में, बट डोंट बी शाय, डरो मत, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट कर दिया है पूछना। ठीक है, 2-3 बातें सुन लेना भाई तुम्हारी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दैट्स इट। लास्ट वन इज पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि PT1 हाफ ईयरली PT2 तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ फाइनल से हम पढ़ेंगे वो उससे काम हो जाएगा। नहीं, दिस इज़ नॉट अ बोर्ड क्लास। ठीक है, ये स्कूल वालों के हाथ में होती है क्लास, और इसमें काफ़ी बच्चे फेल होते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जो टीचर्स बोले तो हमें उस चीज़ को नोट करके रखना है, क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं जो टीचर्स बताते हैं क्लासेस में और वही वो एग्ज़ाम में देते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी अपने इकोनॉमिक्स वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ, मतलब इतनी छुट्टियाँ भी नहीं मारी थी, मैंने काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, तो ऑब्वियसली मेरी क्लासेस मिस होती थी। ठीक है, तो उस टाइम काफ़ी कुछ हमने बताया था जो कि मैं नहीं कर पाई थी। ऑल्सो जो हमारी क्लास के बच्चे हैं वो बहुत ही टॉक्सिक वाले हैं, तो उनसे पूछना तो बेकार ही है। ठीक है, तो मतलब जितना भी मेरे को पता था मैं उतना ही लिख के आई थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो तुम लोग ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही तुम पार्टिसिपेट मत करो, पार्टिसिपेट बिल्कुल करो। ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ये होता है 12th में किसी भी उसमें नहीं लेने देते हैं, तो मैंने 11th में ले लिया जितना मुझे लेना था, मन करा था मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने 9th में भी लिया था, 10th में तो लेने ही देते बिकॉज ऑफ बोर्ड क्लास। 11th में मैंने लिया है और 12th में अब नहीं मिलने को मिलेगा, मतलब सिर्फ एक फेयरवेल ही होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो रिगार्डिंग 11th क्लास ज़रूर पूछ लेना कमेंट्स में। Also, class 11 taught me a lot. If you are in class 7th right now, learn from this mistake and start early. Subscribe for more such these content.